करप्शन मुकदमात पर 30 दिन में फैसला मुमकिन नहीं। चेयरमैन नैब ने साफ बता दिया। 50-50 गवाह बनाना कानूनी मजबूरी करार। सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए गए जवाब में कहा, मौजूदा एहतसाब अदालतें मुकदमात का बोझ उठाने के लिए नाकाफी हैं। मुल्जिमान की मुतफर्रिक दरखास्तें हुक्म इम्तना भी ताखीर की वजह हैं। हाई कोर्ट जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट के उसूलों पर अमल नहीं करती। चेयरमैन नैब के हुकूमत से भी गिले शिकवे। कहा, कई मरतबा कह चुके हैं अदालतों की तादाद बढ़ाई जाए। 120 नई एहतसाब अदालतों के लिए क्या वसाइल दरकार होंगे, 92 न्यूज़ ने पता लगा लिया। वज़ारत कानून की रिपोर्ट के मुताबिक 120 अदालतों के लिए 120 जजेस, 1800 मुलाजमीन को रखना पड़ेगा। उधर जजेस की खाली नशिस्तों पर तैनातियों के लिए वज़ारत कानून ने लाहे अमल तैयार कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वज़ीर आज़म से रूल्स की मंजूरी लेकर 8 अगस्त से पहले तैनातियां करने का हुक्म। सोशल मीडिया पर हरगिज पाबंदी नहीं लगाई जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वाज़े कर दिया। कहा, इदारों और शख्सियात की तज़हीक, झूठी मुहिम चलाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वज़ीर आज़म का सोशल मीडिया रेगुलेशन से मुतल्लिक रूल्स तैयार ना होने पर भी नोटिस। आइंदा हफ्ते पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। हुकूमत का मीडिया पर इजहार राय करने वाले सरकारी अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। अफसरान के मीडिया पर बयान देने पर पाबंदी आयद। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने तमाम सरकारी इदारों को मरासला अरसाल कर दिया। मरासले में कहा, सरकारी अफसरों के मीडिया पर बयानात से कौमी मफाद को नुकसान पहुंचता है। कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना महाल कर दिया। मुख्तलिफ इलाकों में घंटों बिजली बंदिश से निज़ाम ज़िंदगी शदीद मुतासर। कायदाबाद, लांढी, मलीर, कौरंगी और शाह फैसल कॉलोनी में बिजली गायब। गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, अजीज़ाबाद और गुलबर्ग में लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। सिंध में दूध फरोशों के बाद नान बाई भी बेलगाम। हुकूमत माफियाज को काबू करने में नाकाम। कराची में तंदूर की रोटी 12 से 15 रुपए, चपाती 10 रुपए की मिलने लगी। उधर पंजाब में आटे की सरकारी निर्ख पर फराहमी ख्वाब बन गई। लाहौर में चक्की का आटा मजीद महंगा, निर्ख 72 रुपए किलो तक जा पहुंचे। मौलाना फजलुर रहमान के भाई की डीसी सेंट्रल कराची तैनाती। सियासी तकर्री पर सिंध की अपोजिशन जमातों का शदीद एहतजाज। तहरीक इंसाफ और MKM ने तकर्री की मुखालिफत कर दी। फयाजुल हसन चौहान ने कहा, मौलाना फजलुर रहमान के भाई की तैनाती बिलावल के माथे पर कलंक का टीका है। हलीम आदिल शेख बोले, मौलाना को धरने की हिमायत पर पहला तोहफा दे दिया गया। ऑपोजिशन की क़यादत के दरमियान राबतों में तेजी आ गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो आज अख्तर मेंगल से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल पर बात होगी। उधर बिलावल भुट्टो ने सेंट्रल पंजाब में पार्टी को मुनज़्ज़म और मुतहरिक करने के लिए कमर जमान कायरा को टास्क सौंप दिया। जंगी जुनून में मुब्तला भारत खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बिगाड़ने पर तुल गया। राफेल तैयारों के बाद मोदी सरकार का फ्रांस से हंगामी बुनियादों पर हैमर मिसाइल खरीदने का भी मुआहिदा। बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक भारत हैमर मिसाइल चीन के साथ जारी कशीदगी के तनाजुर में खरीद रहा है। उधर भारतीय अपोजिशन ने महंगे हैमर मिसाइलों के मुआहिदे पर सवालात उठा दिए। दुश्मन की जानिब से फौजी साजो सामान की खरीदारी से लाइल्म नहीं। दुश्मन की किसी भी मुहिम जोई का भरपूर अंदाज में जवाब देने के लिए हम अब वक्त तैयार हैं। एयर चीफ का कहना है कि ताकत के तवाज़ुन को बरकरार रखने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। सरबराह पाक फ़ज़ाइया का PAF बेस कादरी पर मशकों का मुआयना। पेशा वराना सलाहियतों पर इजहार इत्मीनान। पाकिस्तान में कोरोना के हमलों में वाज़े कमी। एक्टिव केसेस 30,000 से भी नीचे आ गए। गुज़श्ता रोज 15,000 के करीब मरीजों ने वायरस को शिकस्त दी। मुल्क भर में सेहतयाब होने वाले अफराद की तादाद
2,36,596 हो गई। 24 घंटों के दौरान 1,487 केसेस रिपोर्ट हुए, 24 मरीजों ने दम तोड़ा। ईद सादगी से मनानी चाहिए, इज्तिमाआत से गुरेज करें। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं मवेशी मंडियों में हिफाजती तदाबीर को यकीनी बनाया जाएगा। NCOC के इजलास में ईद उल अज़हा पर हिफाजती तदाबीर, अमल दरामद पर ब्रीफिंग। ईद उल अजहा की आमद, मवेशी मंडियों में रश बढ़ गया। व्यापारी और खरीदारों ने SOPs को भी भुला दिया। उधर फैसलाबाद में गैर कानूनी मवेशी मंडियों के खिलाफ क्रैकडाउन, धनोला में कायम गैर कानूनी मवेशी मंडी खत्म करवा दी गई। कोरोना से एहतियात ज़रूरी और पोलियो से तहफ़्फ़ुज़ लाज़मी। मुल्क के 6 मखसूस अजला में इंसदाद पोलियो मुहिम का आज आखिरी रोज़। लाहौर, कराची, कोयटा, फैसलाबाद, अटक और जनूबी वज़ीरिस्तान में बच्चों को वैक्सीन पिलाई जा रही है। कराची में ट्रैफिक पुलिस एहलकार ने साइकिल सवार का चालान कर दिया। खिलौने बेचने वाले शख्स को रॉन्ग वे पर जाने पर 520 रुपये जुर्माना। एडिशनल IG के अहकामात के बावजूद वीडियो भी बनाते रहे। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों ने रंग जमा दिया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, मैंगोरा और सवात में भी बादल बरस पड़े। उधर सिंध में आज से 27 जुलाई तक बारिशों की पेशगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक कराची में आज रात आंधी और बारिश का इम्कान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं रुखशान मीर। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल न्यूज़ स्टूडियोज़ में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, पाकिस्तान कामयाबी से कोरोना वायरस के खिलाफ जंग जीत रहा है तो दूसरी जानिब भारत के सर पर जंगी जुनून सवार है। बताएंगे इस बुलेटिन में। मैं हूं सफ्तर अली और मैं हूं आपके साथ उन्जला इरफान। नाज़रीन, बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएंगे कि कराची में शरपसंदों ने एक बार फिर पुलिस को निशाना बनाने की कोशिश की। लियाकताबाद में DSP गुलबहार के दफ्तर पर क्रैकर से हमला किया गया। खुशकिस्मती से क्रैकर फट न सका। रवा माह पुलिस पर यह 5वां हमला है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदा फयाज यूनुस। फयाज, ये 5वां हमला है। आज ये जो हमला हुआ, क्या इसकी CCTV फुटेज सामने आ सकी है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं लियाकताबाद सुपर मार्केट के करीब मौजूद हूँ, जहाँ से कुछ देर कबल जो है DSP गुलबहार के दफ्तर के बिल्कुल अंदर जो है नामालूम मोटरसाइकिल सवार जो है दस्ती बम फेंककर फरार हो गए। पुलिस ने जो है इब्तदाई रिपोर्ट भी तैयार कर ली है। पुलिस का कहना है कि ये देसी साख्ता बम था जो 3 से 4 मुलजिमान जो बिल्कुल लियाकताबाद की तरफ जाते हुए रोड से जा रहे थे, मुलजिमान ने फेंकर उसके बाद फरार हो गए। खुशकिस्मती से ये बम फट नहीं सका। पुलिस ने बम को नकारा बनाने के बाद जो है BT टीम अपने साथ ले गई है। पुलिस के अगर बात करें कराची पुलिस पर जो है 25 रोज़ के दौरान यह जो है 5वां हमला। इससे पहले सबसे पहले जो है 3 तारीख को नुमान नामी 15 का पुलिस एहलकार था जिसको नामालूम मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने फायरिंग करके शहीद किया था और उसका सरकारी पिस्तौल भी साथ ले गए थे। उसके बाद 11 तारीख को कुरंगी में नामालूम मुलजिमान ने फायरिंग करके कराची ऑपरेशन के अहम किरदार असगर नामी पुलिस एहलकार को शहीद किया था। 14 तारीख को एक मरतबा फिर लांडी में फायरिंग हुई थी और 2 रोज़ कबल जो है जेट लाइन में फायरिंग करके गुलाम मोहम्मद नामी जो है ASI को शहीद किया था। इससे कुछ देर कबल जो है नामालूम मोटरसाइकिल सवार ने गुलबहार थाने के बाहर जो है दस्ती बम हमला किया। पुलिस का कहना है कि शहर भर की तमाम नफरी को हाई अलर्ट कर दिया गया। एहलकारों को फौरी तौर पर अहकामात दिए हैं कि तमाम तर नाकों पर तैनात एहलकार जो है बुलेट प्रूफ जैकेट ज़रूर पहनेंगे। तमाम तर एहलकार जो एक फासले पे खड़े रहेंगे और अगर ट्रैफिक पुलिस एहलकारों के बारे में कहा गया कि वो चेकिंग के साथ साथ उनके साथ जो है 2 एहलकारों के हाथ में जदीद असला दिया गया है ताकि अगर कोई भी उन पर हमला हो तो वो फौरी रिस्पॉन्स कर सकें। जी बहुत शुक्रिया फयाज, आपने आगाह किया। आगे बढ़ते हैं। करप्शन मुकदमात में ताखीर की जिम्मेदार हुकूमत। करप्शन मुकदमात पर 30 दिन में फैसला मुमकिन नहीं है, चेयरमैन नैब ने साफ साफ बता दिया। जावेद इकबाल ने 50-50 गवाह बनाना मजबूरी करार दे दिया है। लाखड़ा पावर प्लांट तामीर में बेज़ाब्तगियों के केस में जमा करवाए गए जवाब की कॉपी 92 न्यूज़ ने हासिल कर ली है।
नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने करप्शन मुकदमात में ताखीर का जिम्मेदार हुकूमत को करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए गए जवाब में चेयरमैन नैब ने मौक़िफ़ अपनाया कि मौजूदा एहतसाब अदालतें मुकदमात का बोझ उठाने के लिए नाकाफी हैं। हुकूमत को कई मरतबा नैब अदालतों की तादाद बढ़ाने का कह चुके। हुकूमत को ये भी बताया कि मुकदमात के बोझ की वजह से ट्रायल में ताखीर हो रही है। लाहौर, कराची, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और बलूचिस्तान में इजाफी अदालतों की जरूरत है। चेयरमैन नैब ने कहा कि एहतसाब अदालतें ज़ाब्ता फौजदारी पर अमल न करने का इख्तियार इस्तेमाल नहीं करती। मुल्ज़मान की मुतफर्रिक दरखास्तें और आला अदलिया के हुक्म इम्तनाई भी ताखीर की वजह है। हाई कोर्ट जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट के वज़ा करदा असूलों पर अमल नहीं करती, जबकि मुल्ज़मान को इश्तिहारी करार देने का तरीकाकार भी वक्त तलब है। चेयरमैन नैब ने कहा बैरून मुमालिक से कानूनी मुआवनत मिलने में ताखीर भी बर वक्त फैसले न होने की बड़ी वजह है। अदालतों की जानिब से सियासी शख्सियात के लफ्ज की गलत तशरीह की जाती है, जिसके बायस सियासी शख्सियात का मतलब गैर मुल्की इदारों को समझाना मुश्किल हो जाता है। चेयरमैन नैब ने कहा कि हर एहतसाब अदालत औसतन 50 मुकदमात सुन रही है। 120 नई एहतसाब अदालतों में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस नहीं तो रिटायर्ड जज भी तैनात हो सकते हैं, जबकि एहतसाब अदालतों के खिलाफ अपीलें सुनने के लिए भी रिटायर्ड जजेस की खिदमात ली जा सकती हैं। चेयरमैन नैब ने जवाब में कहा कि रज़ाकाराना रकूम वापसी का इख्तियार इस्तेमाल करने से सुप्रीम कोर्ट रोक चुकी है। अगर इजाजत मिले तो कई केसेस अदालतों तक नहीं पहुँचेंगे। इमरान वसीम, 92 न्यूज़, इस्लामाबाद। नाजरीन, एहतसाब की 120 नई अदालतों के लिए जजेस समेत 1800 अफसरान और मुलाजमीन दरकार हैं। वजारत कानून ने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी। रिपोर्ट के मुताबिक एक जज की माहाना तनख्वाह 4.25 लाख और रजिस्ट्रार को 1,12,000 देना होंगे। जज के सेक्रेटरी की तनख्वाह 51,000 रुपए होगी। एहतसाब अदालतों में सालाना 60 लाख रुपए का पानी पिया जाएगा। आपको बता रहे हैं कि एहतसाब की 120 नई अदालतों के लिए 120 जजेस समेत 1800 अफसरान और मुलाजमीन दरकार हैं। एक जज की माहाना तनख्वाह 4.25 लाख में 120 नई एहतसाब अदालतों के लिए कितना अमला दरकार, तनख्वाह कितनी देना पड़ेगी, सालाना कितने लाख का पानी पिया जाएगा। वजारत कानून की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा। रिपोर्ट के मुताबिक एक एहतसाब अदालत के जज समेत 15 अफसरान और मुलाजमीन दरकार होंगे। एहतसाब अदालत के जज की माहाना तनख्वाह 4,15,894 रुपए बाशमूल तमाम अलाउंसेज हैं। रजिस्ट्रार को 1,12,500 रुपए, सेक्रेटरी जज को 51,017 रुपए बाशमूल अलाउंसेज देना होंगे। 120 एहतसाब अदालतों को अलाउंसेज की मद में 70 करोड़, रेगुलर अलाउंसेस की मद में 65 करोड़, जुडिशल अलाउंस और स्पेशल जुडिशल अलाउंस की मद में 24 करोड़ से ज्यादा अदा करना होंगे। एहतसाब अदालतों में सालाना 60 लाख का पानी पिया जाएगा। गर्म सर्द मौसम में 24 लाख रुपए खर्च होंगे। 64 लाख मोबाइल फोन और लैंडलाइन फोन पर 1 करोड़ 80 लाख रुपए के अखराजात आएंगे। रिपोर्ट में बताया गया है कि 3 करोड़ 60 लाख की स्टेशनरी दरकार होगी। अखबारात, पीरियडिकल्स, बुक्स पर 4 करोड़ 80 लाख और प्रिंटिंग पब्लिकेशन पर सालाना 3 करोड़ 60 लाख रुपए खर्च होंगे। इमरान वसीम, 92 न्यूज़, इस्लामाबाद। और वज़ीर-ए-आज़म ने सोशल मीडिया रेगुलेशन से मुतल्लिक रूल्स की तैयारी ताहाल ना होने का नोटिस ले लिया है। वजारत IT और PTA हुकाम को रेगुलेशन पर काम तेज़ करने की हिदायत कर दी। आइंदा हफ्ते पेशरफ्त रिपोर्ट भी तलब कर ली है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सोशल मीडिया पर हरगिज़ पाबंदी नहीं लगाई जाएगी, लेकिन इदारों और शख्सियात की तज़हीक और उनके खिलाफ झूठी मुहिम चलाने की इजाज़त भी नहीं दी जाएगी। इस्लामाबाद से जानते हैं फ़हीम अख्तर की रिपोर्ट में। सोशल मीडिया से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन और इदारों की तज़हीक, उनको स्कैंडलाइज करने पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी सोशल मीडिया टीम और वजारत IT से रिपोर्ट तलब कर ली। ज़राए ने बताया कि वज़ीर आज़म ने सोशल मीडिया के फोकल पर्सन डॉक्टर अरसलान खालिद से सिटीजन प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑनलाइन हार्म्स रूल्स 2020 की तैयारी से मुतालिक पेशरफ्त रिपोर्ट मांगी है, जबकि सोशल मीडिया रेगुलेशन पर वजारत IT और PTA को तफसीली रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने वाज़े तौर पर हिदायत की है कि सोशल मीडिया पर हरगिज़ पाबंदी नहीं लगाई जाएगी, ताहम इदारों शख्सियात की तज़हीक और उनके खिलाफ झूठी मुहिम चलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर आज़म ने कहा है कि गैर मुल्की सोशल वेबसाइट्स या नेटवर्क्स के पाकिस्तान में दिफातर लाजमी हो, ताकि वो पाकिस्तान में रहकर पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक मवाद को रेगुलेट करें। वज़ीर आज़म ने हिदायत की है कि तमाम फरीक़ैन और स्टेक होल्डर से मुकम्मल मुशावरत के बाद रिपोर्ट दें और रूल्स की तश्कील में मुतलका स्टेक होल्डर्स की राय को शामिल किया जाए। फ़हीम अख्तर, 92 न्यूज़, इस्लामाबाद। मौलाना फजलुर रहमान के भाई ज़ियाउर रहमान की बतौर DC सेंट्रल कराची तकर्री पर वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने
बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान को आड़े हाथों ले लिया। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ज़ियाउर रहमान की तैनाती बिलावल भुट्टो के माथे पर कलंक का टीका है। मजीद क्या कहा आप भी देखिए। हज़रत अल्लामा मौलाना फजलुर रहमान साहब, उनकी जमहूरियत के लिए जो भाग दौड़ थी और जो एपीसी थी वो समर आवर हो गई, वो जनाब रिज़ल्ट आवर हो गई। और उनका भाई ज़ियाउर रहमान साहब डिप्टी कमिश्नर कराची जो है वो तैनात हो गए। मौलाना फजलुर रहमान साहब 73 के आइन के तनाजुर में 74 किस्म की करप्शन की 2 नंबरी की अकरबा परवरी के रस्ते गुर सुर फन ये निकाल लेते हैं। बिलावल ज़रदारी साहब के लिए अर्ज़ है कि जनाब आज ज़ियाउर रहमान साहब आपके लिए कलंक का टिक्का बन के जनाब आपकी परफॉर्मेंस, आपकी हक सच बातें, आपकी उन सारी तालीमात और उन सारी इखलाकियात के ऊपर एक सवालिया निशान बन गए हैं। मिसाके जमहूरियत, राधा आओ मिल के खाएँ आधा आधा वाला जो सिस्टम था उसकी रवायात अभी भी कायम रखी। तो इंतहाई शर्मनाक ये तैनाती है, लेकिन पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने मौलाना फजलुर रहमान साहब का और जनाब मौलाना आसिफ ज़रदारी साहब का, बिलावल ज़रदारी साहब का चेहरा जो है वो बेनकाब हो गया। हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब की हर भाग दौड़ जो है वो असूल के नाम पे वसूल की सियासत होती है। खबर आपको देंगे कराची से, जहां बिजली की गैर एलानिया और एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ इलाकों में 7 से 8 घंटों की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। शहरी वफाकी वजीर असद उमर को उनका वादा याद करवाते हुए मुतालबा करते हैं कि वो कानून की ताकत का इस्तेमाल करें। तफसीलात कराची से इस रिपोर्ट में। हो या रात लोड शेडिंग का अजाब, बिजली की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग। मुख्तलिफ इलाकों में 7 से 8 घंटे बिजली गायब। कायदाबाद, लांडी, मलीर, कोरंगी और शाह फैसल कॉलोनी के इलाकों में बिजली की बंदिश से शहरी परेशान। गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, अजीजाबाद और गुलबर्ग के इलाकों में भी लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। औरंगी टाउन, बल्दिया टाउन, लियाकताबाद, नॉर्थ कराची और नाजमाबाद के इलाके भी मुतासिर हैं। भाई 2-2 घंटे जा रही है, 3 टाइम 4 टाइम। बिल तो बहुत ज्यादा आ रहे हैं। घर में कोई भी नहीं, सिर्फ हम लोग हैं, 4 लोग 10-10 हज़ार के बिल आ रहे हैं। बात सुनते रहते हैं भाई, सुनते ही गरीब का कोई नहीं है, गरीब का कोई नहीं है। घर पे जाओ तो गर्मी के अंदर मरो, यहाँ पर आओ तो यहाँ पे बिजली नहीं है, कारोबार भी नहीं है, बिजली भी नहीं है। लियारी, केमाड़ी, खारादर, रंचो लाइन और लाइन ज़ेरे के शहरी भी परेशान हैं। गुज़िश्ता शब भी शहर के बेशतर इलाके बिजली से महरूम रहे। मुतासरा इलाके के शहरियों ने रात भी बेसुकूनी में गुजारी। कराची वालों ने मुतालबा किया कि वफाकी वजीर कानून की ताकत इस्तेमाल करने का वादा पूरा करें। रात भर जागते रहते हैं बिजली के से, और 18 घंटा जो है वो बिजली गायब हो जाती है। मैं फरियाद सुनने वाला कोई नहीं है, जो आता है झूठे वादे करता है और कुछ भी नहीं करता। अब बिजली के बिल दे के इतने बेच रहे हैं जैसे इन्होंने समझा है कि हम लोग दरख्त से नोट तोड़ रहे हैं। शहरियों ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की कि वो के इलेक्ट्रिक के मामलात का नोटिस ले। तो कराची में बिजली के लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ इलाकों में 7 से 8 घंटों की लोड शेडिंग जारी है। फनी खराबी के नाम पर भी कई घंटे बिजली की बंदिश मामूल बन गई है। मुतासरा इलाकों के शहरी रात भी बेसुकूनी में गुजारने पर मजबूर के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। इसी बारे में मजीद बात करते हैं हमारी नुमाइंदा किरण खान से। जी किरण, के इलेक्ट्रिक पर हुकूमत का दबाव और शहरियों की दुहाई कोई असर नहीं कर रही, क्या वजह है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं कोरंगी में जो शिकायती सेल है कि इलेक्ट्रिक का वहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ पर भी हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पर इस वक्त मौजूद थे। जब हम यहाँ पर आए हैं मुख्तलिफ शिकायत लेकर आए हुए थे। ओवर बिलिंग की शिकायत बहुत ज़्यादा थी। उसके साथ साथ जो इलेक्ट्रिसिटी का इस वक्त बहरान चल रहा है, जो बिजली का बहरान है, अगर हम बात करें कराची में इस वक्त दर्जा हरारत जब कम हुआ तकरीबन 40 से अब 36 डिग्री सेंटीग्रेड पर दर्जा हरारत आया है, तो बिजली की जो तलब है उसमें भी वाज़ेह कमी हुई है। तकरीबन इस वक्त कराची में 2500 मेगावाट की तलब जो है वो कराची को है, जबकि जो पैदावार है इस वक्त अगर हम देखें नेशनल ग्रिड से 700 मेगावाट जो है वो दी जा रही है बिजली के इलेक्ट्रिक को। इसके अलावा के इलेक्ट्रिक की जो अपनी जनरेशन है वो 1000 मेगावाट है, जबकि 2 IPP से इनको 300 मेगावाट बिजली जो है वो मिल रही है। तकरीबन 500 के करीब मेगावाट का शॉर्टफॉल है, जिसको पूरा करने के लिए मुख्तलिफ कराची के मुख्तलिफ इलाकों में एलानिया और गैर एलानिया दोनों तरह की लोड शेडिंग जो है की जा रही है। तकरीबन 7
से 8 घंटे बताए जा रहे हैं कि मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। जहाँ पर अगर हम बात करें जो यहाँ पर हम आए हैं, जो लोगों की फरियादें थी कि एक तरफ तो बिजली नहीं है और दूसरी तरफ ओवर बिलिंग का बहुत ज़्यादा इशू है। लोगों के घरों पर 30,000, 40,000, 60 गज के मकान में 40,000 का बिल आ रहा है। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कुछ किया जाए ताकि लोगों को थोड़ा सा रिलीफ फराहम। यही मुतालबा है कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाए। किरण खान, शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया। इटली में तैनात पाकिस्तानी सफीर जौहर सलीम ने कहा है कि इटली से पाकिस्तान में की जाने वाली सरमायाकारी में 45% इजाफा हुआ है। माली साल 2019-20 में लॉकडाउन के बावजूद न सिर्फ तिजारती खसारा खत्म हुआ बल्कि पाकिस्तान $210 मिलियन सरप्लस का हो गया है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने इटली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। तनवीर इरशाद की रिपोर्ट। इटली में तैनात पाकिस्तान के सफीर जौहर सलीम का कहना है कि इटली $2 ट्रिलियन की जीडीपी के साथ दुनिया की 8वीं और यूरोपीय यूनियन की तीसरी बड़ी मईशत है, जबकि पाकिस्तान की बरामदात करने वाले मुल्कों में इटली 9वें नंबर पर है। उन्होंने मजीद कहा कि कोरोना वायरस की वजह से IMF ने इटली की मजमूई पैदावार में 9 से 11% कमी का इम्कान जाहिर किया है। ताहम माली साल 2019 से 2020 में कोरोना वायरस में लॉकडाउन के बावजूद न सिर्फ 2 तरफा तजारती खसारा खत्म हुआ बल्कि पाकिस्तान की तजारत $210 मिलियन सरप्लस हो गई। तो जो हमारे सबसे लेटेस्ट फिगर्स हैं इस वक्त 2019-20 के फाइनेंशियल ईयर, उसमें पिछले साल के मुकाबले में जहां पे हमें कोई 164 मिलियन का खसारा था, हमें इस साल कोई 200 मिलियन के करीब सरप्लस ट्रेड में मिला है। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है। कैसे मौके पे जबकि पाकिस्तान को बहुत ही मुश्किल इक़्तिसादी सूरत हाल का सामना है, उसमें एक जो है ना एक डेफिसिट जो है वो सरप्लस में बदल गया। जौहर सलीम का मजीद कहना था कि गुज़श्ता साल 2 तरफा तजारती सरगर्मियों में पाकिस्तान का इटली के साथ तजारती खसारा $164 मिलियन था। जौहर सलीम ने सहाफ़ियों के सवालात का जवाब देते हुए कहा कि पाकिस्तान की बरामदात $731 मिलियन जबकि इटली से $521 मिलियन की दरामदात हुई। गुज़श्ता साल जून में इटली की तरफ से पाकिस्तान में होने वाली सरमायाकारी में 45% इजाफा हुआ है। अगर हम रेमिटेंसेस की बात करें, वो भी एक पाकिस्तान के लिए बहुत अहमियत का हामिल है, बल्कि इस वक्त तो पाकिस्तान की जो रेमिटेंसेस हैं वो हमारी टोटल एक्सपोर्ट्स से एक्सीड कर गई हैं। तो शायद हमारे लिए अब एक्सपोर्ट्स से भी ज़्यादा, फॉरेन ट्रेड से भी ज़्यादा रेमिटेंसेस ज़्यादा अहम है। तो रेमिटेंस में भी इटली जो है यूके के बाद सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस यूरोप में इटली से पाकिस्तान जाती हैं और यूरोपियन यूनियन में सबसे ज़्यादा नंबर 1, उसमें भी बहुत इजाफा ही हुआ है। जौहर सलीम का कहना था कि इटली काबिल तजदीद तवानाई के शोबों में भी सरमायाकारी में दिलचस्पी रखता है। गुज़श्ता माली साल के $111 मिलियन के मुकाबले में रवा माली साल 29% के इजाफे के साथ $142.9 मिलियन तहसीलात ज़र रहे। हमारी कोशिश होगी कि जो हमारे ताल्लुकात हैं इटली के साथ, सियासी तो ज़ाहिर उसमें तो बहुत गुंजाइश है, पहले भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो इक़्तिसादी ताल्लुकात हैं वो भी जो है बेहतरी की तरफ ही गामज़न रहें और उससे आपको अच्छी खबरें मिलें इंशाअल्लाह। जौहर सलीम ने मजीद कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान मुआशी ताउन के फ़रोग के लिए जॉइंट इकनॉमिक कमीशन और 2 तरफा सियासी कंसल्टेशन का क़याम किया गया था और रवा साल के आखिरी क्वार्टर में दोनों फोरम्स की मुलाकातों के इनेकाद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जॉइंट इकनॉमिक कमीशन के तहत इटली से टेक्सटाइल, चमड़े और मार्बल के शोबों में पाकिस्तान को तकनीकी मावनत फराहम करने का इम्कान है। जद्दा में पाकिस्तान कौंसलेट के प्रेस काउंसलर अरशद मुनीर के एजाज़ में पाक मीडिया जर्नलिस्ट फोरम की जानिब से अलविदाई तकरीब का अहतमाम किया गया, जिसमें काउंसलर जनरल जद्दा खालिद मजीद, OIC में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब रिजवान शेख, कौंसलेट के अफसरान, पाक मीडिया के मेंबरान, सऊदी मीडिया पर्सन और कम्युनिटी अरकान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तफसीलात देखिए अदील रियाज की रिपोर्ट में। पाकिस्तानी कौंसलेट जद्दा में तैनात प्रेस काउंसलर अरशद मुनीर के एजाज़ में मुनक्दा अलविदाई तकरीब से पाक मीडिया जर्नलिस्ट फोरम के सदर चौधरी नूरुल हसन गुज्जर और चेयरमैन जहांगीर खान ने खसूसी खिताब किया। इस मौके पर मुकर्रीन ने अरशद मुनीर की कौंसलेट और सहाफ़ियों के लिए खिदमात पर रोशनी डाली। मुकर्रीन का कहना था कि अरशद मुनीर ने पाक सऊदी ताल्लुकात को फ़रोग देने, सऊदी और पाकिस्तानी मीडिया के रिश्ते को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा किया। तकरीब में कौंसलर जनरल जद्दा खालिद मजीद, OIC में पाकिस्तान के मंदूब रिजवान शेख
शेख, वाइस काउंसलर शाइक भुट्टो, सोशल वेलफेयर काउंसलर माजिद मेमन और कमर्शियल काउंसलर वहीद शाह ने भी अरशद मुनीर की कौंसलेट और कम्युनिटी के लिए खिदमात को सराहा। अरशद मुनीर ने इस मौके पर पाक मीडिया की पूरी टीम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वो अच्छी यादें लेकर पाकिस्तान जा रहे हैं और अपने कौंसलेट अफसरान समेत दीगर साथियों और पाक मीडिया का जितना भी शुक्रिया अदा करें वो कम है। तकरीर से पाकिस्तान वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन बशीर खान स्वाति, मारूफ सऊदी मीडिया से सहाफ़ी इब्राहिम बलोची, सुमेरा अजीज और पाक मीडिया टीम और दीगर कम्युनिटी शख्सियात ने भी इजहार ख्याल किया। तकरीब के आखिर में पाक मीडिया जर्नलिस्ट फोरम की जानिब से अरशद मुनीर की खिदमात पर उन्हें एजाज़ी शील्ड भी पेश की गई। अदील रियाज, 92 न्यूज़, जद्दा, सऊदी अरब।